बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमने पिछला लेक्चर दिया था उसमें आपको कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। तो आज भी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 के, हमने वो क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन को याद कर लें, दोहरा लें। उसमें क्या है कि अगर आपका फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 क्या है कि एफ सी इज़ डिफाइंड एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट। और नंबर 3 आपकी क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है एफ सी के। तो ये तो आपकी कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन थी। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपका क्या होता है कि अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी या इनमें से एक या दो फेल हो जाएं, यानी इस ये पूरी ना उतरे इस रिक्वायरमेंट्स पे, तो हम उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि दूसरी बात यह कि जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट। उसका क्या मतलब था कि एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि उसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट भी अप्लाई करनी है और राइट हैंड साइड भी लिमिट भी अप्लाई करनी है। अब लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट आपकी क्या थी कि बाय डेफिनेशन लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स बराबर है एल के। तो सी नेगेटिव जो था उसको हम लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है एम के। तो वो लिमिट एक्स टेंस टू सी के इक्वल ही होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंस टू सी के इक्वल ही होंगी। तो हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन बहुत आपके इजी थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। अब देखें, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या था कि आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और आपने बताना था कि वो फंक्शन जो था एग्जिस्ट करता था। तो हमने देखा था उस क्वेश्चन में कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर जब हमने पुट किया तो फिर हमने सी की वैल्यू निकाल दी थी। वैसे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि आंसर सेम आना चाहिए और दोनों फंक्शन इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के बाद हमने देखा कि सी की वैल्यू हमारी निकल आई थी। तो इस क्वेश्चन में आपने एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी मेथड का, इसमें आपने एम और एन की वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन आपका क्या है कि एफ एक्स बराबर है एम एक्स इफ़ एक्स लेस 3 एन इफ़ एक्स बराबर है 3 के और -2x + 9 इफ़ एक्स ग्रेटर +3 के। तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। सबसे पहले हर क्वेश्चन आपका इसी तरह स्टार्ट हो रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। उसका क्या मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 एम किसके बराबर हो गया। अब यहाँ एफ एक्स किसके बराबर है, एम एक्स के बराबर है। अब इस x की जगह आपने जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3m, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आपका 3m आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू 3 के। अब यकीनन आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 3 नेगेटिव हो, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव हो या 3 पॉजिटिव हो, वो लिमिट एक्स टेंस टू 3 के इक्वल ही होगी। अब फंक्शन आपका क्या है कि -3x प्लस -2x + 9 -2x + 9 और इसमें आपने पुट करना है। अब देखें क्वेश्चन में भी आपको ये बात दी हुई है कि -2x + 9 इफ़ x ग्रेटर देन 3 के, यानी x पॉजिटिव में होगा। तो हमने इसमें 3 -2x x की जगह आपने 3 पुट कर दिया। तो -2 और 3 और +9, तो ये हो गया -6 + 9 यानी 3 आंसर आ गया। अब इसमें तीसरी कंडीशन क्वेश्चन में आपके क्या है, क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ के करना है कि लिमिट आल्सो एफ एक्स बराबर है एन के अगर x की वैल्यू 3 होगी। तो एस एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस और फंक्शन आपको क्या है कि कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में ये बात बताई हुई है कि फाइंड एम एन एन सो द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एस एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है 3 के। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। तो आपने एफ एक्स बराबर है
क्या कर देना है, एफ ऑफ 3 पुट कर देना है। एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। अब आपके पास 3 कंडीशंस आ गई हैं। एक तो क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट, एक आपकी क्या है राइट हैंड साइड लिमिट, और एक क्या है कि द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स बराबर है 3 के, एफ ऑफ 3। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ आपने इक्वल करके लिख दी। ये तीनों वैल्यूज़ हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। यानी पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट की, फिर हमने राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट की, फिर तीसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में थी कि फंक्शन एक्स पे कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर है 3 के, तो एफ ऑफ 3, यानी ये तीनों कंडीशंस क्या है, इक्वल है। तो अब हम इनके आंसर लिखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आपका क्या है कि आपका 3m आ रहा है। राइट हैंड साइड यानी 3 पॉजिटिव जो है वो 3 के इक्वल ही है, उसका आंसर 3 आ रहा है। और f3 का आंसर किसके बराबर है, n के बराबर है। क्वेश्चन में आपको ये बात बताई हुई है। तो अब देखें कि ये जो 3m है इसको हम क्या करेंगे, 3 के इक्वल लिखेंगे। इसी तरह हम n को भी 3 के इक्वल है, यानी ये जो 3 है ये 3m के इक्वल भी है और n के इक्वल भी है। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और क्वेश्चन आपका क्या है कि आपने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब दोबारा सुन लें कि 3m बराबर है 3 बराबर है n के, ये हमने ऊपर से फाइंड आउट किया है, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट यानी 3 नेगेटिव का आंसर जो एक्चुअली x टेंड्स टू 3 के इक्वल ही था 3m आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड 3 का आंसर आपका 3 आ रहा है और बराबर है n के। तो अब ये जो 3 है ये 3m के इक्वल भी है और n के इक्वल भी है। जब हम इसको 3m बराबर है 3 लिखेंगे तो m किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। कैसे m के बराबर 1 के इक्वल आया कि 3 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 1 आ गया, जबकि n का आंसर आप डायरेक्ट पुट कर देंगे 3 के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपने m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने वाले हैं। तो अब आप गौर से देख लें कि हमारा पहला था कि mx इफ़ x लेस देन 3, यानी x की वैल्यू नेगेटिव में है, तो हमने क्या कर दिया कि 3 नेगेटिव यानी 3 के इक्वल करके सॉल्व किया। फिर हमने x टेंस टू 3 पॉजिटिव हमने क्यों लिया, -2x + 9, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई थी। और m और फंक्शन इस कंटिन्यूस एट x बराबर है 3 के, तो वो दूसरी कंडीशन n थी, इफ़ x बराबर है 3, यानी f(x) x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3, तो f(x) किसके बराबर हो गया, n के बराबर। तो n का आंसर आपका फिर 3 आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया है, और ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अब उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। f(x) बराबर है mx इफ़ x आपका है कि लेस देन 4, और दूसरा है आपका x² अगर आपके पास है x ग्रेटर इक्वल टू 4 के। तो ये आपका सेकंड पार्ट है कि f(x) बराबर है mx इफ़ x लेस देन 4 और x ग्रेटर इक्वल टू 4। अच्छा देखें, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज करके दिया है बुक में, कुछ बुक्स में ये x लेस देन 3 लिखा हुआ है और x ग्रेटर इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो बात एक ही है, अगर आपको 3 दिया हुआ हो तो आप 3 पुट करेंगे, अगर आपको 4 दिया हुआ है तो आप 4 पुट करेंगे। तो इसके मेथड आपको आना चाहिए। यहाँ x की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 4 है, 8 है, 6 है, किसी तरह भी हो सकता है। तो कुछ बुक्स में ये 4 दिया हुआ है, कुछ में 3 दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि f(x) बराबर है mx इफ़ x लेस देन 4, x² इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 4। तो अब हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू, हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई की। लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट आपकी क्या है कि लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव f(x) बराबर है लिमिट x टेंस टू 4 mx x की जगह आपने क्या पुट करना है 4, तो 4m आ गया, जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इसी तरह लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव राइट हैंड साइड लिमिट पुट की, तो आपने क्या कर दिया कि लिमिट x टेंस टू 4 x², तो ये क्या हो गया कि 4 का स्क्वायर बराबर है 16 के। तो f ऑफ 4 किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। क्वेश्चन में ये बात दी हुई है, क्वेश्चन में ये बात दी हुई है, तो हमने जो है
इस फंक्शन को कंटिन्यूस रखने के लिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को इक्वल रख देना है। अब हम देखते हैं कि एज फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स बराबर है 4 के। अब ये हमने क्यों किया है, देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 4 के इक्वल भी हो सकती है। तो अब हमने एक्स बराबर है 4 लिखा, तो फंक्शन में पुट कर दिया। एफ ऑफ 4 किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स की में आपने क्या पुट किया 4, 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 16 के बराबर। तो एफ ऑफ 4 किसके बराबर है 16 के बराबर है। एस एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स बराबर है 4 के। अब हमने हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने जो है एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने इसमें क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को इक्वल करके रख देना है। जब हमने इसको इक्वल करके रखा तो हमारे पास 4m बराबर है 16 आ गया। तो m का आंसर 16/4 यानी 4 4 आर 16, तो 4 हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट्स हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। इस एक्सरसाइज से आपका पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनेगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ एफ एक्स बराबर है √2x+5 माइनस √x+7 इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2। एक्स किसके इक्वल है, 2 के इक्वल नहीं है, और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फंक्शन ये कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर है 2 के। ये आपको क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि एफ एक्स आपका फंक्शन क्या है, √2x+5 माइनस √x+7 बटा x-2 इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, और k इफ़ एक्स बराबर है 2 के। यानी हमने k की वैल्यू निकालनी है। जिस तरह हमने पहले mn की वैल्यू निकाली थी, इस तरह हम k की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, आपके पास एफ एक्स किसके बराबर है 2x+5 माइनस x+7 बटा x-2। हमने इसको रैशनलाइज किया, उसके बाद आप देखें कि हमने इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो √2x+5 प्लस √x+7 बटा √2x+5 प्लस √x+7। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो a+b और a-b फार्मूले के तहत आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तहत हमने इसे खोला तो 2x+5 माइनस x-7 आ गया। नीचे आपका क्या आ गया कि x-2, और जो चीज़ थी वो आपने ऐसे ही लिख दी। अब आप देखें कि जब ऊपर से हमने प्लस माइनस किया तो 2x माइनस एक्स किसके बराबर है x के, और 5 - 7 किसके बराबर है -2 के, बटा x-2। अब x-2 नीचे वाले x-2 से कैंसिल हो जाएगा। आपने इक्वल का साइन और लिमिट x टेंड्स टू 2 साथ साथ लिखते रहना है। अब आपके पास क्या चीज़ बची है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 1/2x+5 प्लस x√x+7 ये चीज़ बची है। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा कि 5 + 2 और 7 + 2 यानी 9 हो गया। तो जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो आपके पास आया 1/√9 प्लस 1/√9। जब स्क्वायर रूट 9 को खोलेंगे तो 3 आंसर आएगा, दूसरे स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो 3 आएगा, और आपके पास 1/6 आंसर आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स बराबर है 1/6, ये आपके पास आंसर आ गया है। अब आपके पास उन्होंने कंडीशन ये दी हुई है कि k किसके बराबर है, x बराबर है 2 के। तो एफ एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। तो आपके पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है k के बराबर आ रही है। एज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर है 2 के। तो ये दोनों कंडीशन जब आप इक्वल करके रखेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स बराबर है f ऑफ 2 के। तो 1/6 बराबर है k के। तो k की वैल्यू आपकी आ गई, जो कि आपने क्वेश्चन आपको यही था कि आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आज हमारी 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं और तकरीबन सब क्वेश्चन आपको लेक्चर में समझाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप गौर से देखें, करें बार बार, तो आपको अच्छी तरह ये आ जाएंगे।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ का, और ये पेज नंबर 32 पे है। तो ग्राफ हम जो है बहुत छोटी क्लासेस से आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अब हमारे पास ग्राफ हमारे जो है ग्राफ मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ हैं, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी a⁻x। पहला ग्राफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) बराबर है ax। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो ax यानी किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल दिया हुआ हो, और दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है e⁻x। इसी तरह आपकी बुक में जो ग्राफ दिए हुए हैं वो है log x का ग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास जो है कॉनिक शेप्स हैं, जिसमें आपका सर्कल का ग्राफ है, और पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स के ग्राफ हैं, जो कि मुख्तलिफ शेप्स आपको दी हुई हैं। आपको पता है कि ग्राफ के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर आपको चाहिए होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपको जो है तकरीबन हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दी हुई होती हैं ग्राफ में, जबकि उसमें स्केयर बने हुए होते हैं, और एक उसमें जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में जो आपके स्केयर यानी ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उसमें 10 आपकी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और 10 आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो उसके मुताबिक हम एक जो है स्केल बना लेते हैं और फिर हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमें एक कोई भी ग्राफ दिया हुआ होता है तो उसकी वैल्यूज़ हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ फाइंड आउट करना है, लॉग का ग्राफ फाइंड आउट करना है, या कोई भी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी होती हैं, तो आप सबसे पहले आप क्या लेते हैं कि एक आप ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर लेने के बाद आप हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के मुताबिक एक स्केल सेट करते हैं, और आप 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं और 4 नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं। आपको पता है कि हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस में आपने जब आप लाइन लगाते हैं तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह एक वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है, और नेगेटिव वाई एक्सिस में नेगेटिव पॉइंट्स आप प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो है a⁻x। अब a की वैल्यू हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 2 है। आपको पता है कि y किसके बराबर होता है, f(x) के बराबर होता है। y किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। तो अब हम जब वैल्यूज़ लेते हैं तो हमने सपोज किया है कि a की वैल्यू 2 सपोज कर ली, 2⁻x। इसी तरह आपको 3⁻x, 4⁻x, कोई भी ग्राफ आ सकता है। सबका मेथड एक ही है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर अगर 0 है तो 2 की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो 2 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप 2 की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 2 की वैल्यू 2 लें तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 2 की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 2 की वैल्यू 4 लें तो वो 16 के बराबर आ जाएगा। दोबारा एक दफ़ा आप इसको क्लियर कर लें कि आपने एक ग्राफ पेपर में एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, जिसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस आपने प्लॉट किया है। अब आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आप नेगेटिव एक्स की वैल्यू ड्रा करेंगे, पुट करेंगे। इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आप पॉजिटिव y की वैल्यू रखेंगे, और नेगेटिव वैल्यूज जो होंगी वो नीचे की तरफ जाएंगी। तो हमने जो है जो 2⁻x लिया है, तो हमने 2 की वैल्यू, जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो 2 0 किसके बराबर है, किसी की पावर भी 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, चाहे आपके पास 100 ही क्यों ना हो। तो 2 की पावर x, 2 की 0 क्या हो गई, 1 हो गया। इसी तरह आपके पास 2 की 1 है तो वो क्या हो गया, 2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप 2 की पावर 2 लें तो y किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। अगर 2 की वैल्यू 3 लें तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2 की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर 2 की वैल्यू 4 लें तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब हमने 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली और 4 नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली हैं। अब आप देखें कि 2 की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं,
2 की वैल्यू अगर हमने -1 ली तो वो आपने लिखा उसको 1/2। 1/1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आंसर आता है। अगर आप 2 की वैल्यू -2 लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा? 1/4 के बराबर होगा। अब 4 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.25 आंसर आ रहा है। इस तरह आप कैलकुलेटर की मदद से 2 की वैल्यू -3 ले लें तो y की वैल्यू 0.125 आ रही है। इसी तरह आप 2 की वैल्यू -4 लें तो 1/24 यानी 1/16 आ रहा है। तो उसको 16 को 1 पे डिवाइड करें तो 0.0625 आ रहा है। अब हमारे पास 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई, 4 नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो वो y का जो 1 पॉइंट था इसमें अब आप देखें कि 1 बिग स्क्वायर आपने 1 के वर्टिकल पे 1 के रखा है और हॉरिजेंटल पे भी 1 बिग स्क्वायर 1 2 3 4 इधर भी आपने ड्रा किया और ऊपर भी आपने ड्रा किया। फिर आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से हम देखते हैं कि ax इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। ax की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए। ये इसका क्या मतलब है कि ax इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज और ax बराबर है 1 के। ये 3 बातें हमें इस के कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पता चल रही हैं। ग्राफ की खसूसियत में हमें 3 बातें पता चल रही हैं और वो क्या है कि ax इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। ax बराबर है 1 के, when x बराबर है 0 के। अब आप देखें कि अगर आपने 2 की वैल्यू x में 2 की वैल्यू x की वैल्यू 0 लिखी तो आपका y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो ये बात, ये दूसरा पॉइंट शो हो रहा है। और इसके बाद हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट जो किया है कि ax टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू -इन्फिनिटी। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम दूसरा ग्राफ देखते हैं और वो है ये ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) बराबर है ex के। तो ये सेम ये ग्राफ भी सेम बिल्कुल आपका ax से रिलेटेड ही है कि इसमें भी वैल्यू x की इंक्रीज़ हो रही है। तो अब हम इसमें जब वैल्यूज़ लेंगे तो आपके पास क्या आता है कि एज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ex इज़ 2.718। तो ये आपकी क्या आ रही है? ई की वैल्यू आपने फर्स्ट ईयर में भी याद की थी कि 2.718 है। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से हमने एक्स ई के पावर ऊपर ई की पावर एक्स हम उसका ग्राफ बना रहे हैं। तो ई की पावर एक्स की वैल्यू आपने 0 लिखी तो ई 0 यानी 1 हो गया। ये बिल्कुल सिंपल है। फिर आपने ई की पावर 1 लिखी तो आपका आंसर आ गया 2.718। ये सारी वैल्यूज़ आपने 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली, 3 नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली और इन वैल्यूज़ को आपने देखें कि ई की वैल्यू जब आपने 2 ली तो 7.38 आंसर आ रहा है। ई की वैल्यू आपने 3 ली तो 20.07 आ रहा है। इसी तरह ई की वैल्यू आप -1 लेंगे तो 0.36 आंसर आ रहा है। ई की वैल्यू -2 लेंगे तो 0.135 आ रहा है और ई की वैल्यू -3 तो 0.05। अब आपने 3 वैल्यूज़ पॉजिटिव ले ली, 3 वैल्यूज़ आपने नेगेटिव ले ली। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 3 से 4 वैल्यूज़ आपको लेनी पड़ेंगी ग्राफ को शो करने के लिए। तो अब हमने इसका ग्राफ जो हमने ड्रा किया है तो हमने ये पॉइंट्स को कर लिया। एक्स एक्सिस पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो एक्स एक्सिस पे आ गए, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गए। और जब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया तो हमने एक लाइन ड्रा की। अब ये लाइन आप देखें कि इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है। तो अब ये ग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मज़ीद ग्राफ हैं जो कि लॉगरिथम फंक्शन है और पैरामीट्रिक इक्वेशन जो कि x बराबर है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि x बराबर है t²। जो फंक्शन थीटा या t की फॉर्म में हो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। तो इन ग्राफ को आपने कंप्लीट करना है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इससे रिलेटेड 1.5 के ग्राफ आपने कंप्लीट करने हैं।